देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा डॉक्टरों की सहायता हेतु हेल्थ केयर सेक्टर को सहायक नर्स का प्रशिक्षण करवाने का एक संकल्प लिया गया। युवाओं को कम समय में निःशुल्क प्रशिक्षण देकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा और बाद में 3 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग सरकारी अस्पतालों में दी जाएगी और उन्हें सरकार के द्वारा रोजगार भी मुहैया करवाया जाएगा। ज्वालामुखी में युवा विकास सोसाइटी के द्वारा संचालित मां ज्वाला स्किल सेंटर ज्वालामुखी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत 6 कोर्सों में से मां ज्वाला स्किल सेंटर ज्वालामुखी को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण मिला है, जिसको मां ज्वाला स्किल सेंटर ज्वालामुखी के द्वारा करवाया जाएगा। इसकी वर्चुअल लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। मैं युवा विकास सोसाइटी के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री एनएसडीसी श्री महेंद्र नाथ पांडे जी और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने कोविड-19 के कारण पूरे देश भर में जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हुई हैं और प्रधानमंत्री जी की देखरेख में लगातार उसमें सुधार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरे देश भर में फ्रंट लाइन वर्कर तैयार किए जाएं, इस मुहिम का आज प्रधानमंत्री जी द्वारा आगाज किया गया है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये जिम्मा ज्वालामुखी में स्थित मां ज्वाला स्किल सेंटर को दिया गया है और यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर तैयार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली एनसीसी अकादमी के निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर अधिकारियों की टीम ने मंडी जिले के बल क्षेत्र के गांव राजगढ़ ख्यूरी में अकादमी बनाने के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। बता दें कि हिमाचल सरकार ने एनसीसी अकादमी के निर्माण के लिए बल के राजगढ़ ख्यूरी में करीब 43.5 बीघा भूमि चिन्हित की है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक जनरल मेजर जसवीर सिंह संधू ने अधिकारियों के साथ भूमि का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मेजर जनरल जसवीर सिंह संधू ने कहा कि उनके दौरे का मुख्य मकसद हिमाचल सरकार के द्वारा एनसीसी अकादमी खोलने को दी गई जमीन देखना, ताकि यह पता चल सके कि यहाँ भूमि विकास के लिए क्या काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से राज्यों में एनसीसी ट्रेनिंग के लिए अकादमी अथवा स्कूल है। हिमाचल में भी एनसीसी अकादमी बनने से कैडेट्स को प्रशिक्षण और कैंप की बड़ी सुविधा मिलेगी। खासकर आउटडोर ट्रेनिंग और कैंप लगाने में सहूलियत होगी। वहीं इस बारे में उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन ने एनसीसी अकादमी बनाने के लिए ख्यूरी में करीब 43.5 बीघा भूमि चिन्हित की है। इसमें से 18 बीघा भूमि उच्च शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित की जा चुकी है। शेष भूमि के फॉरेस्ट स्वीकृति को लेकर मामला भेजा गया है। इसके सिरे चढ़ते ही शीघ्र आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। मेरा इधर बल में आने का मकसद केवल एक ही था कि स्टेट गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है और उसमें ट्रेनिंग स्कूल या अकेडमी के लिए कुछ ज़मीन जो है इयरमार्क करी है, तो मैं चाहता था कि एक बार देखूं कि वो किस टाइप की ज़मीन है और अगर उसको डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हमें क्या क्या रिसोर्सेज लगानी पड़ेंगी। तो आज आने का मकसद केवल यही था। और जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं, हर स्टेट में जो है एनसीसी की सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग करवाने के लिए अकेडमीज़ या स्कूल्स अवेलेबल हैं। जैसे पंजाब में रोपड़ के नज़दीक एक एनसीसी का ट्रेनिंग अकेडमी है। इसके अलावा हरियाणा में भी एक घरौंदा के पास ट्रेनिंग एकेडमी बन रही है, जिसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 70 से 80% कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार इस तरीके की जब ट्रेनिंग एकेडमीज बन जाती हैं तो जो एनसीसी की ट्रेनिंग, ख़ास तौर पे जो आउटडोर ट्रेनिंग और कैंप्स होता है, उसको कराने में जो है सहूलियत मिल जाती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग ने गत वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल कर नए आयाम स्थापित किए हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश सरकार के कुशल प्रबंधन से स्वास्थ्य विभाग ने जहां लोगों के लिए बेहतर इलाज, कोरोना टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट,
और वैक्सीन के कार्य को सुनिश्चित बनाया, वहीं कोविड से जंग लड़ रहे कई गंभीर मरीजों को सही समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध करवाकर नई जिंदगी दी। कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अन्य क्षेत्रों में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में वर्ष 2015 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कायाकल्प कार्यक्रम के लिए नूरपुर स्वास्थ्य खंड ने एक साथ 5 इनाम हासिल कर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। पीएमओ डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बेहतर कार्य करने पर इनाम के लिए स्वास्थ्य खंड के 5 संस्थानों को चुने जाने का श्रेय स्वास्थ्य विभाग की समस्त टीम को दिया। स्वास्थ्य विभाग की कोरोना महामारी की लड़ाई के दौरान दिन रात की मेहनत के बाद यह मुकाम हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने और हर जरूरी सहयोग मिलने के कारण यह संभव हुआ है। भविष्य में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में स्वास्थ्य विभाग की समस्त टीम पूरी लगन से और बेहतर कार्य करने के लिए प्रयासरत रहेगी। हमारे इस ब्लॉक गंगत में इस बार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ये पीएचसीज का और जो अवार्ड्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनका भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का अवार्ड्स हैं, जिसमें हमारे इस ब्लॉक गंगत ने 5 अवार्ड्स जो हैं वो लिए हैं। पीएचसी लुधोड़ी को फर्स्ट अवार्ड 2 लाख का और उसके साथ पीएचसी बरंडा, पीएचसी सदवा को 50,000 का जो अवार्ड मिला है, ये कमेंडेशन अवार्ड्स हैं। ऐसे ही हमारे हेल्थ सब सेंटर, वेलनेस सेंटर, सब सेंटर जो है काथल, उसको भी 1 लाख का अवार्ड मिला है और इसके साथ हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर थोड़ा बलून, उसको सेकेंड अवार्ड मिला है 50,000 का। तो टोटल हमारे इस मतलब जो ब्लॉक गंगत में डिस्ट्रिक्ट लेवल के अवार्ड्स जो हैं 5 अवार्ड्स हमने लिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।